अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं और बहुत टाइम हो गया है आपको असाइनमेंट सबमिट करे हुए, बट अभी तक आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं आपके ग्रेड कार्ड में, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। या अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं और आपका पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है बट अभी तक आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं हुए आपके ग्रेड कार्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं और पूरा आपका जो ईयर है वो कंप्लीट हो चुका है, आपने उसके थ्योरी के एग्ज़ाम भी दे दिए हैं सब्जेक्ट के, लेकिन अगर अभी तक उसके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए दोस्तों। या अगर आपने एक से ज़्यादा बार भी असाइनमेंट बना करके सबमिट कर दिए हैं और अभी तक आपके असाइनमेंट मार्क्स फिर भी अपडेट नहीं हुए हैं आपके ग्रेड कार्ड में, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है क्योंकि आपने एग्ज़ाम तो दे दिए थ्योरी के बट आपके असाइनमेंट मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आपके साथ के सभी दोस्तों के असाइनमेंट मार्क्स अपडेट हो गए हैं जिन्होंने आपके साथ ही असाइनमेंट सबमिट करे थे, लेकिन अगर आपके अभी तक नहीं हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। या अगर आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं और आपने रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर जा कर के भी हेल्प मांगी है और उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और अभी तक आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं, वो अभी तक पेंडिंग में है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने असाइनमेंट मार्क्स जो हैं जो अभी तक पेंडिंग में है, जो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं आपके ग्रेड कार्ड में, उनको आप इजीली कैसे अपडेटेड करा सकते हैं और एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट हो जाएंगे पक्का। और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, घर से ही आप अपडेट करा सकते हैं। ना ही आपको रीजनल सेंटर जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको स्टडी सेंटर जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी टीचर से बोलने की ज़रूरत है। बस आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट हो सकते हैं आराम से घर बैठे ही। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कैसे आपको ईजिली आप अपने असाइनमेंट्स अपडेट करा सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ दो ही बात बोलना चाहूँगा। और पहली बात ये कि जैसे आपको पता है कि इग्नू का जो सिस्टम है बहुत अलग है और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं स्टूडेंट्स को, और सबको कुछ ना कुछ फेस करना ही होता है। जैसे आपको भी प्रॉब्लम आ रही है कि असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, और जबकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो अपने असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं बट उनके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं और वो पेंडिंग में ही रह जाते हैं, जिससे उनका ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं होता है, सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ तक कि उनका जो पूरा सेमेस्टर होता है उसमें भी असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है, तो इसी वजह से मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कीजिए और लोगों को जिनको भी इसकी ज़रूरत होगी उनको भी इससे हेल्प मिल जाएगी और वो भी अपने असाइनमेंट मार्क्स अपडेट कर पाएंगे। जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जिससे सबके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट हो जाएँ। और दूसरी बात ये कि दोस्तों अगर आप इग्नू में नए हैं, आपने न्यू न्यू एडमिशन लिया है और आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कैसे इग्नू में इसका सिस्टम है जो वर्क करता है और क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा, या फिर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उस पर कोई वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दूंगा जिससे आपको पूरी तरह से हेल्प मिले और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इग्नू में। क्योंकि इग्नू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत है इसमें, क्योंकि इसके सिस्टम का किसी को कुछ पता नहीं होता और हर किसी को पूरी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो इसलिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, कोई किसी को हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होता। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर पर्सनली हेल्प करूंगा या फिर आपकी उस प्रॉब्लम पे वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगे आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए जिससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। जैसे आप प्रॉब्लम में हैं, ऐसे और भी स्टूडेंट प्रॉब्लम में है जिन्हें इग्नू में कुछ पता ही नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने असाइनमेंट्स मार्क्स जो हैं जो अभी तक पेंडिंग में उनको ईजिली आप अपडेटेड करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको अपने फ़ोन से घर बैठे आप इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने असाइनमेंट मार्क्स जो हैं जो अभी तक पेंडिंग में है, जो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, जबकि आपने अपने असाइनमेंट्स जो हैं सबमिट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपके असाइनमेंट मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, अभी तक पेंडिंग में, उनको आप इजीली कैसे अपडेटेड करा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ना ही आपको रीजनल सेंटर जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको स्टडी सेंटर जाने की ज़रूरत है, बस आप इजीली घर पे बैठे बैठे इसको अपडेटेड करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इग्नू ने ऐसी डिफ़िकल्टीज़ के लिए एक अलग से साइट दे रखी है, एक वेबसाइट बना रखी है जिसका नाम है इग्नू ग्रीवेंस। तो इग्नू ग्रीवेंस जो है हमारी एक साइट है इग्नू की, जिस पे ग्रीवेंस का मतलब होता है कि आपकी कोई भी कंप्लेंट है आप उस पर कर सकते हैं और उसमें इग्नू वाले जो होते हैं जल्द से जल्द एक्शन लेते हैं और आपकी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। तो इग्नू ग्रीवेंस की एक साइट है इग्नू की, उस पर जा कर के बस आपको अपनी कंप्लेंट करनी होती है और कंप्लेंट करेंगे आप
तो इग्नू वाले उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे जल्द से जल्द और आपकी हेल्प करेंगे। अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि आप कैसे कैसे उसमें जा कर के और अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और कैसे कैसे इसका पूरा फॉर्मेट सिस्टम है, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इग्नू की ये जो ग्रीवेंस साइट है उस पर जा कर के अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं असाइनमेंट के मार्क्स अपडेशन के लिए, जिससे आपके जल्द से जल्द मार्क्स अपडेट हो जाएंगे इजीली। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में या आपका कोई भी पीसी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें अपना गूगल खोलिए, यानी कि गूगल का वेब ब्राउज़र खोलिए या क्रोम खोल लीजिए, जो भी आपको खोलना है खोल लीजिए और उस पर ये वाली साइट डालिए जिसका नाम है आई ग्राम। ये डालिए आई ग्राम, देखिए मेरे में पहले से ही आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इसमें कर रखा है। तो आई ग्राम इग्नू .ac.in। तो ये जो वेबसाइट है ये इग्नू की कंप्लेंट की वेबसाइट है। जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है आप इस वेबसाइट पे जा कर के अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और इग्नू वाले इसमें जल्द से जल्द एक्शन लेते हैं और आपकी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। और जहाँ तक है आपका जो भी प्रॉब्लम होता है वो रिजॉल्व हो जाता है, आपको स्टडी सेंटर या फिर रीजन सेंटर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती और ये कहीं से घर से बैठे बैठे आपकी प्रॉब्लम जो है वो पूरी कंप्लीट सॉल्व हो जाती है। तो इस वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो ये इग्नू की साइट है, देखिए लिखा है इसमें इग्नू ग्रीवेंस रिड्रेसरल एंड मैनेजमेंट। तो ये जो वेबसाइट है पूरी इग्नू की है और इसमें आप जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जो भी किसी भी चीज़ में कंप्लेंट आप कर सकते हैं आसानी से। तो मैं बताता हूँ कैसे इसमें करना होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पे लिखा है न्यू क्वायरी या ग्रीवेंस, यानी कि नई शिकायत या आपको जो भी आपका इशू है, जो भी नया आपका इशू है, नई शिकायत है उसके लिए। तो आप ऊपर क्लिक करिए और नीचे लिख रखा है ट्रैक ग्रीवेंस रिस्पांस स्टेटस। इसका मतलब है कि आपने पहले जो आपकी कोई भी कंप्लेंट करी है तो आपको अगर उसको ट्रैक करना है, उसका पता करना है तो यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो अभी तो हमें न्यू करना है, तो न्यू क्वेरी या ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब शिकायत आपको किस टाइप की करनी है। तो यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा डिग्री या डिप्लोमा। इसका मतलब है अगर आपको डिग्री या डिप्लोमे में मिलने में दिक्कत आ रही है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। असाइनमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है यानी कि मार्क्स अपडेशन में आ रही है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। स्टडी मटेरियल पे, इसका मतलब है स्टडी मटेरियल अगर आपको अभी तक नहीं मिले हैं तो आप उस पर भी कर सकते हैं, उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, आपकी स्टडी मटेरियल फिर आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। लर्नर सपोर्ट, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, वो आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेंगे। प्रैक्टिकल्स आ गया, प्रैक्टिकल्स अगर आपने प्रैक्टिकल्स देने हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं अभी तक या मार्क्स उसके अपडेशन पेंडिंग में है, कुछ भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। साइनोप्सिस प्रोजेक्ट होता है, ये प्रोजेक्ट ये साइनोप्सिस वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि उन्होंने बना करके सबमिट कर दिया प्रोजेक्ट है साइनोप्सिस, अभी तक उनके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। एग्जामिनेशन की, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया थ्योरी का लेकिन अभी तक उसके मार्क्स अपडेट नहीं हुए तो आप उसके लिए यहाँ पे बता सकते हैं क्लिक करके। फ्रेश एडमिशन, अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिया है या अभी तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है या और भी कोई भी प्रॉब्लम आई है फ्रेश एडमिशन में तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आता है री एडमिशन। री एडमिशन में आपको दोबारा से एडमिशन लेना है, आपने बीच में छोड़ दिया था फिर भी आपको दोबारा से एडमिशन लेना है और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके आगे आता है री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, फ़ीस कट गई है या फ़ीस पेंडिंग में है, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ बता सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र है, मतलब मनी में कोई ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आई है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन आपने लिया उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ क्लिक कर सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। डुप्लीकेट आईडी कार्ड, आपका आईडी कार्ड खो गया, आपको दोबारा बनवाना है या कुछ भी और भी कोई भी आईडी कार्ड में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ बता सकते हैं। और भी यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, देख लीजिए आप। तो जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी अलग तरीके की इसमें जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसके आधार पे, मतलब कोई भी आपकी कोई अलग ही कंप्लेंट है जो इसमें से किसी से मैच नहीं करती तो आप यहाँ अदर्स पे क्लिक करके बोल सकते हैं। तो जहाँ तक है वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको करना क्या, जैसे हमें असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट कराने थे, हमारे असाइनमेंट मार्क्स पेंडिंग में, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा असाइनमेंट्स पे। तो यहाँ पर हमने जैसे इस पर क्लिक करा तो शिकायत हमारी असाइनमेंट की हो गई। फिर आता है सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट क्या है कि हमने सबमिट करा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या उसका क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या मार्क्स के अपडेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को अपडेशन ऑफ मार्क्स में प्रॉब्लम आती है, तो हम इसी में क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमने जैसे इसको क्लिक करा, फिर यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर और चीज़ें आएंगी। जैसे पहले आता है कि आपका रीजनल सेंटर यहाँ पे चूज़ करने का आएगा। ऊपर आपका आ गया भाई, ये आपका जो है सारा न्यू का चल रहा है कि आप न्यू अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं। तो पहले आ गया क्वायरी टाइप असाइनमेंट कर रहे हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है कि मतलब किसके रिगार्डिंग आपकी जो कंप्लेंट है वो है, तो अपडेशन ऑफ मार्क्स है। फिर आता है आपका रीजनल सेंटर। तो रीजनल सेंटर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी स्टेट का है। यहाँ बहुत सारे रीजनल सेंटर हैं, जैसे बेसिकली दिल्ली के हैं तो दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, ऐसे करके जो भी आपकी स्टेट का रीजनल सेंटर है आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज़ आपको करके दिखाता हूँ, तो जैसे मैंने कर दिया भोपाल, तो भोपाल रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर है। इनरोलमेंट नंबर आप कुछ भी भर दीजिए, मतलब जो भी आपका है। मैं आपको सपोज़ करके दिखा रहा हूँ, जैसे 5, 6, 7, 8 ऐसे आपके करके जो आपको इनरोलमेंट नंबर आपका है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आता है स्टूडेंट नेम। जो भी आपका आईडी कार्ड पे जो भी सही सा नेम है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद आता है, जैसे नेम मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे अजय लिख दिया, ठीक है। पूरा नाम लिखना है तो कुमार कर दो, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर आता है आपका प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपका आता है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम जो है आपका, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी प्रोग्राम है, जैसे इतने सारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बीए है, या फिर और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, बीकॉम है। तो जैसे कि मैं बीए को सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ आपका प्रोग्राम आ गया। फिर यहाँ पे आपकी जो भी ईमेल आईडी है, जो भी आपने एडमिशन के दौरान अपनी ईमेल आईडी दी थी, बेसिकली उसी को ज़्यादातर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके इग्नू सर्विलेंस वाले शिकायत वाली जो वेबसाइट है, आपको रिस्पांस आपकी ईमेल आईडी पे करेंगे। तो जो भी ईमेल आईडी आपके पास है या रजिस्टर्ड है आपके पास एडमिशन के टाइम पर आपने इग्नू में जो दी थी, या आपके पास अभी जो फ़िलहाल में, आप उसको दीजिए। उसी पे आपका जो इनका मैसेज होगा वो आपको मिलेगा। फिर आता है यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, क्योंकि मोबाइल पे रिस्पांस करते ही नहीं है, बेसिकली ईमेल आईडी पे ही आपको इनका रिप्लाई मिलेगा। अब क्वायरी में आपको लिखना होता है कि आपके जो असाइनमेंट मार्क्स हैं वो क्यों अपडेट नहीं हो रहे, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम है आप यहाँ पे क्वायरी में अपनी लिख सकते हैं। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि भाई हमारे जो असाइनमेंट है आपने कब सबमिट करे थे, और अभी तक आपके मार्क्स जो हैं अपडेटेड नहीं हुए हैं। आपने कांटेक्ट कर लिया आपके रीजन सेंटर से भी और स्टडी सेंटर से भी, जब भी आपके जो असाइनमेंट मार्क्स हैं वो अभी तक पेंडिंग में, अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो क्वायरी में करके आप अपनी पूरी प्रॉब्लम जो है सही से करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और जितना आप अच्छे से लिखेंगे उसी हिसाब से आपका जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा। तो बढ़िया से बढ़िया आप बना करके लिखिए। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि भाई आपने असाइनमेंट्स जो है आपके बहुत पहले सबमिट करे थे, बट अभी तक आपके जो असाइनमेंट मार्क्स है वो पेंडिंग में है, और आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। आपने बहुत वेट भी कर लिया है लेकिन फिर भी आपके अपडेट नहीं हुए हैं असाइनमेंट मार्क्स, और आपने रीजनल सेंटर भी कांटेक्ट कर लिया है, स्टडी सेंटर भी कांटेक्ट कर लिया है, और आप जो है आपका जो सेमेस्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, आपका ईयर कंप्लीट हो चुका है, फिर भी जो आपके असाइनमेंट मार्क्स हैं वो अपडेट नहीं हुए हैं। तो ऐसे करके आप क्वायरी में भी लिख सकते हैं। अब जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में भी लिख सकता है क्वायरी में, या अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको हिंदी में लिखना है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। बस आपकी जो क्वायरी है उसमें आपको यही लिखना है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, जो असाइनमेंट मार्क्स क्यों अपडेट नहीं हो रहे हैं, या आप कब से वेट कर रहे हैं, ऐसे करके आप उसमें बनाकर लिख सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आता है अगला अपलोड। अपलोड में आपको करना क्या है कि भाई जब आपने अपने असाइनमेंट्स सबमिट करे थे, तो असाइनमेंट सबमिट करने के दौरान आपको ज़रूर इग्नू वालों की तरफ से कोई स्लिप मिली होगी। स्टडी सेंटर में अगर आपने सबमिट करे होंगे तो वहाँ से आपको कोई ना कोई स्लिप मिली होगी। तो आपको जब आपने असाइनमेंट्स अपने सबमिट करे थे, तो वो जो स्लिप आपको मिली थी वहाँ से, उस स्लिप की आपको फ़ोटो खींचनी होगी, और फ़ोटो को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर आपको प्रूफ देना होगा कि भाई आपने असाइनमेंट सच में ही सबमिट करे थे या नहीं करे थे। तो आप उस जो स्लिप आपको जो मिली थी, आपने असाइनमेंट जब सबमिट करे थे अपने स्टडी सेंटर पे, उस स्लिप की फ़ोटो आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पर अपलोड करनी है। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जो आपकी स्लिप थी, जो आपको असाइनमेंट सबमिशन के दौरान आपके स्टडी सेंटर वालों ने दी होगी, तो उस स्लिप को रजिस्टर्ड करके उन्होंने दिया, या मोहर लगा करके दिया होगा, उस पर स्टैम्प लगा के या साइन सिग्नेचर करके दिया होगा आपको वो स्लिप, जिसमें उस स्लिप में लिखा होगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट सबमिट करे थे अपने स्टडी सेंटर पे। तो वो जो स्लिप है उसको उसकी फ़ोटो ले करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और जो आप अपनी स्लिप की पिक को अपलोड करेंगे,
तो वो जो पिक है उसका साइज़ मैक्सिमम 5 MB से नीचे का होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिमिट दे रखी है कि जो उसका साइज़ है वो 5 MB तक का होना चाहिए। तो आप बेसिकली 5 MB से नीचे का उसका पिक का साइज़ रखिएगा जिसको भी आप अपलोड करेंगे। और जो पिक है उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG, डॉक या फिर इसमें दे रखा है इन्हीं फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोस्तों ये है इसमें अपलोड का। तो इसमें आपको अपलोड पे जा कर के यहाँ पे चूज़ फाइल है, इसमें जा कर के जो भी आपकी पिक है उसको चूज़ करके यहाँ कर देंगे। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट यही होता है हमारा, और इसमें कुछ नहीं है। फिर इसमें सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो ये शिकायत है, ये असाइनमेंट्स मार्क्स ना अपडेट होने की या और भी कोई भी आप शिकायत करेंगे तो वो आपकी आईग्राम वालों पे, इग्नू आईग्राम वालों पे, या कह सकते हैं इग्नू ग्रीवेंस वालों पे, इन पे चली जाएगी। और फिर इग्नू वाले जो हैं इसके अगेंस्ट जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। और ये जो इग्नू ग्रीवेंस वाले हैं, आपकी जो भी आपने अपनी शिकायत यहाँ पे दर्ज करी है, रजिस्टर करी है, इनको सबमिट करी है, उसके अगेंस्ट जल्द से जल्द ये एक एक्शन लेंगे। जहाँ तक है आपके 1 या 2 दिन के अंदर आपको वो रिप्लाई करके दे देते हैं। आपके ईमेल आईडी पे ही जो आपने यहाँ पे दी होगी उसी पे आपको इनका रिप्लाई मिलेगा। और दोस्तों जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट को यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे या सबमिट कर देंगे इग्नू ग्रीवेंस की साइट पर, तो उसी टाइम आपको एक ईमेल आएगा आपकी उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो आपने यहाँ पर सबमिट करी थी, और उस पर लिखा होगा आपका एक ग्रीवेंस सबमिट टोकन, और उस टोकन का एक नंबर होता है, आपको उस टोकन नंबर का याद रखना है। और उसमें ये भी लिखा होता है कि भाई आपने जो भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करी है अभी के अभी, उसका आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड मिलेगा। और इसमें ये जो ग्रीवेंस सबमिट टोकन है, आप इस टोकन को कॉपी करके और दोबारा से कुछ 1 या 2 दिन के बाद आकर के, अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है तो 1 या 2 दिन के बाद आकर के आप यहाँ पर इसी साइट पर, इग्नू ग्रीवेंस की साइट पर आकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा ट्रैक ग्रीवेंस रिस्पॉन्स स्टेटस। और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो इंटर GS है इस पे जा कर के अपने उसी नंबर को जो आपने कॉपी करा था टोकन का, उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गेट स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने कंप्लेंट रजिस्टर करी थी, आपको उसी के लिए जो भी इग्नू ग्रीवेंस की तरफ से रिप्लाई आया होगा वो आपको मिल जाएगा। वैसे तो आपको ये रिप्लाई आपकी ईमेल आईडी पर ही आ जाता है 1 या 2 दिन के अंदर, और अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे उसको ट्रैक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है। जहाँ तक है आपको 2 या 3 दिन के अंदर इसका रिप्लाई आ जाता है, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा, जिसमें ये आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका उन्होंने सॉल्यूशन बताया है। वो ग्रीवेंस वाले इसमें आपको बेसिकली यही आपको रिप्लाई करेंगे कि जो आपके असाइनमेंट मार्क्स हैं जो पेंडिंग में थे वो अपडेट कर रहे हैं वो, और 1 या 2 हफ्ते इसमें लगेंगे या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अपडेट हो ही जाएंगे। और वरना फिर ये वेटिंग के लिए बोल देते हैं कि आप थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन वेटिंग का कम होता है और आपके जो असाइनमेंट मार्क्स होते हैं वो बेसिकली अपडेट हो ही जाते हैं। और अगर अपडेट आपके नहीं होते हैं तो आप ऐसा करिएगा कि जैसे ही इनका रिप्लाई आया और इन्होंने बोला कि भाई वेट कर लीजिए, और आपने पहले से ही बहुत सारा वेट कर रखा है, तो आप बार बार इनको ऐसे ही यहाँ पे कंप्लेंट करते रहिए। एक कंप्लेंट करेंगे, उसका रिप्लाई आएगा, फिर वेट बोलेंगे, ऐसे ही आप इनको करते रहिए, तो आपके अपने आप ही ये खुद ही अपने असाइनमेंट मार्क्स जो हैं वो आपके अपडेट कर ही देंगे। तो दोस्तों ये आपका घर बैठे ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है और आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट हो ही जाएंगे। पहले तो ये पहली बार में ही आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट कर देते हैं, और अगर आपके नहीं करे हैं या वेट करने के लिए बोला है तो आप वेट मत कीजिएगा, आप दोबारा इनको कंप्लेंट कीजिए, दोबारा ये आपको रिप्लाई करेंगे। फिर ऐसे करते करते आपके 1 या 2 बार, अगर 1 बार नहीं होते हैं 2 या 3 बार में आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक है आपके पहली बार में असाइनमेंट मार्क्स ये अपडेट कर देते हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है इग्नू की तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको असाइनमेंट मार्क्स की प्रॉब्लम रहती है, उनके मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि हर कोई बस वेट करने के लिए बोलता रहता है। आप स्टडी सेंटर जाते हैं, वहाँ लोग बोलते हैं, वहाँ के टीचर बोलते हैं कि वेट कीजिए, मतलब आपको टालते रहते हैं। आप रीजनल सेंटर जाएंगे, वहाँ पे भी आपको वेट करने के लिए बोलते रहते हैं और आपको इस ऐसे ही बोल करके वो टाल देते हैं। तो इससे बढ़िया आप क्या कीजिए, यहाँ पर आ गइए और आप यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट करते रहिए और आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। जहाँ तक है पहली बार में हो जाएंगे, और अगर पहली बार में नहीं हुए तो दूसरे तीसरी बार में अपडेट हो ही जाते हैं आपके असाइनमेंट मार्क्स, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपके असाइनमेंट मार्क्स घर बैठे बैठे अपडेट हो जाएंगे। तो आपको कहीं इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और बोलता हूँ मैं आपको कि
अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, आपके अभी भी असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, आपने इस तरीके को भी अपना लिया, फिर भी अगर आपके असाइनमेंट मार्क्स नहीं हो रहे हैं अपडेट, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, वो फाइनल तरीका है जिससे आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट हो ही जाएंगे एंड में जाके। लेकिन उस तरीके की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, आपके वैसे ही इसी तरीके से ही आपके असाइनमेंट मार्क्स इजीली अपडेट हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके नहीं हो पा रहे हैं किसी एक के, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपको अलग से कांटेक्ट करके बताऊंगा, या उसके आधार पे एक अलग से मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा, जिससे अगर इस तरीके से भी अगर आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं, तो आप इस नए तरीके से जो मैं आपको बताऊंगा अलग से, उस तरीके से आपके पक्का असाइनमेंट मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो के एंड में यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और भी आगे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो या इस चैनल के द्वारा ख़त्म हो सके। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जैसे आप प्रॉब्लम में, ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम में हैं इग्नू में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, किसी को नॉलेज नहीं है पूरी इसके सिस्टम की। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आप प्रॉब्लम में हैं और भी स्टूडेंट प्रॉब्लम में है, तो आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए एक दूसरे को, और जिससे एक दूसरे की मदद हो सके। और दोस्तों, अगर आप इग्नू में नए हैं और अगर आपको इग्नू के सिस्टम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और आपको इग्नू में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे असाइनमेंट मार्क्स के अपडेट की और भी कुछ भी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं किसी वीडियो के, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकता हूँ, या फिर आपको उसी आपकी कंप्लेंट के आधार पे आपको एक वीडियो बना करके दूंगा जिससे आपकी हेल्प हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को जो इग्नू में नए हैं, जिन्हें इग्नू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, या और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा इग्नू में, तो आप उनकी मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके जैसे आपकी हुई है।